अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी सबसे पहले तो आप लोगों का इतनी मोहब्बत देने का, मेरी वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कसम से यकीन जाने जो आप लोग ये वीडियो देखकर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो कोई इतनी ज़्यादा हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है इससे, और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएँ। तो जी आज भी जो है वो जो मैं डेली बेसिस पर जिस तरह से अपने घर को समेटती हूँ, काम करती हूँ, जो भी मेरे काम होते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं जो हूँ वो किस तरह से मैनेज करती हूँ अपने घर को। और आप लोग भी मुझे अपने कमेंट से बताइएगा कि आप लोग किस तरह से करते हैं। अच्छा, ये जो प्लेट देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो है ना वो मेरे अम्मी के जहेज़ की है और ये मेरे पास, और मैं इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करती हूँ। तो जी चलते हैं और अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये हैगा मॉर्निंग का वक्त और मेरे बच्चों के स्कूल में जो था ना वो स्पेस वीक मनाया जा रहा था। आज लास्ट डे था और स्पेस वॉक होनी थी और बच्चों को जो था वो ड्रेसअप होके जाना था। यूशा और इशल का तो इतना ज़्यादा नहीं था, वलिया छोटी हैं तो वलिया को ड्रेसअप होके जाना था। अब मैं गई थी बच्चा पार्टी और मैंने बच्चा पार्टी से उसके लिए एक टी शर्ट ख़रीदी तो थी, लेकिन ये कि वो मुझे बहुत ज़्यादा जो थी वो इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। तो ये जो पीसेस थे वो सॉरी ये जो बाकी के कार्टून वगैरह है ना, ये मैंने जो थे वो ऑनलाइन निकलवा के और फिर मैंने इनका प्रिंट आउट निकलवा लिया था। और अब जो थे वो मैंने वलिया की शर्ट के ऊपर जो था वो उसको इस तरह से लगा दिया था और ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यानी आप कह लें कि बड़ा ही जुगाड़ू काम हो गया था और लोगों को ना इतना ज़्यादा फील भी नहीं हुआ था। ये नासा का जो है बना हुआ है ना, ये मैंने प्रिंट निकलवाया था, एक तो ये निकलवाया था, इसके अलावा मैंने इसके फ्रंट पे भी लगवाए थे दो, वो भी प्रिंट निकलवाया था। और ये जो स्लीव्स पे लगा है ये भी, ये नीचे के दोनों मैंने प्रिंट करवाए हैं और ये भी स्लीव्स वाला भी जो था वो मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था। ऊपर जो नासा का लोगो बना हुआ है वो जो था जनाब वो पहले से शर्ट पर मौजूद था, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा था और टीचर वगैरह को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं, इसलिए कि ज़रूरी नहीं होता हर दफ़ा कि हम कॉस्ट्यूम बनाएं। अब ये टी शर्ट ऐसी है कि बाद में भी वलिया इसको यूज़ कर लेगी, मैं ऊपर से इसके प्रिंट आउट निकलवा दूंगी और फिर वलिया जो है वो बड़े आराम से इसको यूज़ कर लेगी। और इस तरह से मेरी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश होकर स्कूल गई थी, क्योंकि उसको अपनी टी शर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसी तरह से हम छोटे छोटे से जुगाड़ू से काम कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और स्कूल में भी उनको फिर इस तरह से पज़ेराई मिलती है और टीचर्स वगैरह भी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही आला किस्म का काम हो चुका है। तो यहाँ पर जो थी वो बच्चे स्कूल चले गए थे। अब मैं आ गई थी किचन में, किचन अपना समेट रही थी, बर्तन वगैरह धोने थे। बाकी एक स्लेब वगैरह सब फैल जाता है, सुबह में हर घर में यही होता है, जब बच्चों का लंच वगैरह बन रहा होता है ना तो वो घर फैल ही जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सबसे पहले जो है वो अपना किचन समेटती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। तो बस अब मैं आ गई थी किचन समेटने के लिए, बर्तन वगैरह धोएंगे हम यहाँ पर, उसके बाद हम अपना किचन बाकी का समेट लेंगे। यानी किचन का मैं ऐसा कर देती हूँ कि मैं किचन के स्लेब वगैरह साफ़ करके नीचे की झाड़ू पोछा सब कर देती हूँ, उसके बाद मैं किचन से बाहर निकलती हूँ ना, और मुझे फिर सुकून मिल जाता है। उसके बाद मुझे किचन में जो है वो अपना नाश्ता बनाना या रात का दोपहर का खाना बनाना अच्छा लगता है, वरना अगर किचन फैला हुआ होता है ना तो फिर मुझसे किचन में काम नहीं होता और मेरा अपना मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। तो इसलिए कोशिश मेरी यही होती है कि पहले जो है वो अपना किचन को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसके बाद फिर हम किचन में कोई दूसरा काम शुरू करें। यहाँ पर तकरीबन सारे बर्तन मेरे जो हैं वो धुल चुके हैं, बर्तन धुल गए हैं, तकरीबन किचन का आधा काम हो गया, इसलिए कि बर्तन में ज़्यादा होती है बरकत और बर्तन जैसे जैसे धुल जाए ना तो फिर हो जाता है सुकून के चलो यार यहाँ पर बर्तन तो धुल गए हैं, बाकी के जो काम हैं वो अब हम आसानी से कर लेंगे। बर्तन साफ़ करने के बाद जो थे वो बर्तन जब सूख गए तो उनको मैंने उनकी जगह पे वापस रख दिया था। जैसे कि शीशे के बर्तन मैं अपने अलग रखती हूँ, प्लेटें वगैरह मेरी अलग होती हैं, तो ये जो है वो मैंने उसको उठाकर जनाब अलग रख दिया, इसको उसकी जगह पे रख दिया। बाकी जो भी बर्तन होंगे वो उनको जगह पे रख दूँगी मैं। उसके अलावा फिर हम जो है वो अपना बेसन भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, मेरे जो सिंक के अंदर अपनी जालियाँ लगी हैं ना ये रिमूव हो जाती हैं और मैं इनको जो है वो आराम से निकाल के और दोबारा से वॉश करके लगा सकती हूँ, तो इससे बहुत आसानी होती है। इसके अंदर जो भी कचरा होता है वो फंस जाता है और जब बर्तन वगैरह धुल जाते हैं आखिर में जो है वो मैं अपनी जाली निकालती हूँ और इसका कचरा डस्टबिन
में फेंक कर और अपनी जाली को दोबारा से मांज के लगा देती हूँ। इससे हमारी जाली भी बिल्कुल साफ़ रहती है और फिर हमें जो भी कचरा होता है ना उसको उठाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो मेरे सिंक जो है वो तो साफ़ हो रहा है। उसके बाद जनाब जो है वो किचन के मेरे चूल्हे वगैरह होते हैं, मैंने वो भी साफ़ करने। ये साफ़ करने के बाद फिर मैंने आज जो था वो बच्चों का कमरा भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना, तो उनका कमरा भी मैंने अभी जाके समेटना था। तो यहाँ पर जनाब मेरा सिंक देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है और अब जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हो गया है कि किचन जो है वो मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। बस जो है वो 2-3 जो बर्तन वगैरह रह गए इधर-उधर स्लैब पे पड़े होते हैं वो भी मैंने धो दिए हैं। उसके बाद जनाब जिस पे मैं चाय बनाती हूँ उसकी केतली मेरे पास जो बर्तन हैं उसको भी मैं वापस उठा के रख दूँगी और अब जो है वो मैं किचन से बाहर चली जाऊँगी क्योंकि किचन जो है वो मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो जी चलते हैं और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखें जनाब ये जो है वो मेरी बेटी की तस्वीर है। ये इशल के बचपन की तस्वीर है। इसको प्रोजेक्ट मिला था बचपन की तस्वीर, उससे बड़ी यानी 3-4 तस्वीरें आपको लेके जानी थी। तो बस ये वालिया इशल की जो है ये तकरीबन इशल 6 महीने की थी। उसके बाद ये इशल की फ़र्स्ट ईद की तस्वीर थी। फिर ये इशल जो थी वो ऐसे ही होगी, मेरे ख़्याल से 1.5 साल की होगी। तो ये इसकी नानों के घर की इसकी तस्वीर थी। उसके अलावा जनाब ये देखें ये हम जब इस्लामाबाद गए थे वो जबकि हमारी फैमिली की फ़ोटो थी। अब जनाब ये जो है वो इशल फिर ऐसे ही होगी, मेरे ख़्याल से आई थिंक 4 साल की होगी। तो ये जबकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इशल की ये वाली तस्वीर ना। ये कुरान पढ़ने जा रही थी फ़र्स्ट टाइम, तो अब मैंने इसकी ये तस्वीर खींची थी। ये वलिया के साथ इसकी तस्वीर, दोनों बहनों को मैंने अजरक वाला सूट पहनाया था तो वो वाली तस्वीर थी। इसके अलावा जो है वो इशल की 1-2 तस्वीरें और भी थी। वो इशल स्कूल लेकर गई है, स्कूल उसके फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल की तस्वीर थी। 2-3 और उसकी फ़र्स्ट बर्थडे की भी तस्वीरें थी, तो वो सब लेकर गई थी। लेकिन मैंने काफ़ी तस्वीरें इसकी निकलवा ली थी क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, तो वो मैंने फिर उनकी ड्रेसिंग टेबल पर लगा दी थी। अब बस जनाब हम बच्चों का जो है वो रूम क्लीन करेंगे क्योंकि रूम जो है वो उनका फैल जाता है। डेली बेसिस पर इनके ये सारे काम हो रहे होते हैं और ये लोग जो है वो इतना ज़्यादा कोई धमाल मचा के जाते हैं ना स्कूल कि ना पूरा का पूरा कमरा जो होता है ना वो ठीक ठाक गंदा हो रहा होता है। उसको फिर समेटना, फिर उसकी चीज़ों को अपनी अपनी जगह लगाना। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ मेरी हेल्पर होती है, तो बहुत सारे काम जो है वो हमारे आसानी से हो जाते हैं। हम दोनों मिल के जो है वो सारे काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर भी बस जो है वो बच्चों की चादर वगैरह हम सही करेंगे। और ये वाली बेडशीट मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंद है, इस पे स्टार्स बने हुए हैं, उसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है ना। तो यहाँ पर बस बच्चों के हमारा चादर हमने सही कर दी है। तो बाकी ये कि हम दूसरे इनकी ड्रेसिंग टेबल अच्छा बहुत ज़्यादा फैलती है क्योंकि ये लोग जो है ना वो अपनी चीज़ें निकालते हैं ना, तो बच्चे पता नहीं क्यों अपनी चीज़ें वापस रख के नहीं जाते, तो वो इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं। फिर उनको उनकी जगह पर रखना अच्छा, फिर होता भी यही है, फिर हम जब उनको उनकी जगह पे रख देते हैं, हालांकि हमने वो जगह बनाई भी होती है, लेकिन फिर भी जब उनको वो चाहिए होती है तो वो फिर हमसे ही पूछ रहे होते हैं कि वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो ये सारी मदर्स का यही होता है, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ज़रूर होती है कि बच्चों की हर चीज़ को संभाल के रखा जाए। तो बच्चे जो होते हैं वो कभी बड़े ही नहीं होते हैं और वालिदैन की नज़र में तो खैर कभी भी बड़े नहीं होते हैं। हम भी अभी अपनी अम्मी पापा की नज़र में छोटे ही हैं, हालांकि हम खुद बच्चों वाले हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इशल की की पिक्चर थी जब इशल ने 5th पास की थी, तो उसकी ग्रेजुएशन पार्टी हुई थी, उसमें ये तस्वीर इशल को दी गई थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी वो पार्टी रही थी। अच्छा यहाँ पर बाकी ये जो हम अपने टॉयज़ हैं वो उठा के रख रहे हैं, जगह जगह जो है वो बच्चों के टॉयज़ मौजूद होते हैं। हालांकि बच्चे मेरे अब इतने छोटे नहीं हैं, एक वलिया है जो अभी डॉल्स वगैरह से खेलती है, इशल और यूशा जो है वो तो माशाल्लाह बड़े गेम्स खेलते हैं, उनको ऐसे टॉयज़ के साथ खेलना पसंद नहीं है। सिर्फ वलिया ही हैं अपनी जो डॉल्स वगैरह के साथ अभी खेलती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जगह जगह इन लोगों की चीज़ें मौजूद होती हैं। देखिए मैंने ना स्माइली फेस वगैरह इनके डिफरेंट लिए हुए थे, लेकिन ये मैंने ऐसी नॉर्मल जो है वो मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि ये गंदे ना हो, और जब कोई गेस्ट आता है तो फिर हम ये निकाल देते हैं। तो ये बच्चों के यहाँ पे लगाए हुए हैं, पहले यहाँ डॉल्स रखी थी, यहाँ हटा दी हैं। अब डॉल्स जो है ना वो मैंने इनकी यहाँ सेट कर दी, यहाँ इनकी डॉल्स सेट है। बच्चों के अपना काम चेक किया कहीं, देखिए वलिया ने अपनी इसके ऊपर जो है वो बो लगाई है, अपने रबर पोनी लगाई हुई है, इसको इस तरह से ये लोग तैयार करते हैं। इसके अंदर भी देखें ये इसने अपनी पोनी लगाई हुई है। इस तरह से बच्चे जो है ना वो अपनी चीज़ें मिटाते हैं।
बच्चों के रूम की बेडशीट जो थी वो मैंने बिल्कुल ठीक कर दी थी। अब जो है वो बस अब हम चलेंगे और किचन को जाकर देखेंगे। आज तुरई बनाने का इरादा है। तुरई के छिलके जो है वो बहुत मज़े के बनते हैं। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको कभी ज़रूर दूँगी। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे से प्यारा सा कमेंट कर दें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।